हेलो दोस्तों, आज मैं हरकुलेस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मूवी की शुरुआत में एक महिला के एक बेबी पैदा होता है। वो उसका नाम हरकुलेस रखती है। उस समय के लोग एक राजा को पूजते थे जिसे वो अपना गॉड मानते थे, जिसका नाम ज्यूस होता है। हमें यहाँ पर बताया जाता है कि ये बेबी ज्यूस का ही होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जब ज्यूस की रानी को ये पता चलता है कि ये बेबी ज्यूस का है, वो भी इंसान के साथ, अब हरकुलेस थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन ज्यूस की रानी उसे मारना चाहती थी, इसीलिए वो दो सांपों को उसे मारने के लिए भेजती है। लेकिन हरकुलेस ज्यूस का बेटा था जो कि उसकी तरह पावरफुल होता है, इसीलिए वो दोनों सांपों को मार देता है। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हरकुलेस काफी बड़ा हो गया था। वहाँ के राजा उसे कुछ टास्क करने को देते हैं, इसीलिए वो एक एक करके उनका मुकाबला करने लगता है। सबसे पहले वो एक अजीब से क्रिएचर से लड़ता है, वो उसे मार देता है। इसके बाद वो कई जानवरों से लड़ता है जिन्हें वो आसानी से हरा देता है। लेकिन एक दिन उसके सामने बहुत ही खतरनाक शेर आ जाता है। उस शेर पर हरकुलेस का कोई भी तीर असर नहीं कर रहा था, लेकिन हरकुलेस ने अपनी पावर से उसको भी मार दिया। अब हमें एक जगह को दिखाया जाता है, वहाँ के लोगों ने एक लड़के को बुरी तरह से लटका दिया था। वो लड़का हरकुलेस का भांजा होता है। तभी हरकुलेस वहाँ पर आ जाता है और सभी लोगों को मारकर अपने भांजे को बचा लेता है। अगले सीन में हरकुलेस एक जगह पर बैठा होता है। तभी वहाँ पर दूसरे देश के राजा की बेटी आती है। वो राजकुमारी हरकुलेस से कहती है कि हमें तुम्हारी जरूरत है। वो हरकुलेस को बताती है कि हमारे खास लोगों ने हमें धोखा दिया है और हर तरफ जंग का माहौल बना हुआ है, जिससे बहुत सारे बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। तभी हरकुलेस का साथी उससे कहता है कि हमारे पास इतना समय नहीं है, अगर आप हमें ज्यादा पैसे ऑफर करेंगी तो हम जरूर आएंगे। तो राजकुमारी उनसे कहती है कि जंग में लड़ना तो प्राउड की बात होती है। तभी हरकुलेस उस राजकुमारी से कहता है कि हथियार बनाने के लिए तो पैसे लगते हैं। इस पर वो राजकुमारी कहती है कि मेरे फादर के पास बहुत सारी दौलत है, इसीलिए वो तुम्हें बहुत सारा सोना दे सकते हैं। इस पर हरकुलेस मान जाता है और राजकुमारी के साथ उसके देश पहुंच जाता है। वो वहाँ पर एक बहुत बड़े स्टैचू को देखता है जो कि ज्यूस की वाइफ का होता है। राजकुमारी हरकुलेस को बताती है कि ये 5 साल में बना है। इसके बाद राजा हरकुलेस को बताता है कि हमारे खास आदमी ने हमारे साथ धोखा किया है, जिसके बाद पूरे देश में जंग का माहौल बना हुआ है। सब कुछ दोबारा ठीक करने के लिए हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। राजा उसे ये भी बताता है कि वो एक जादूगर है, उसे गॉड के अलावा कोई भी नहीं मार सकता। राजा हरकुलेस को ये भी बताता है कि उसकी सोल्जर की टीम में एक ऐसा क्रिएचर भी है जो आधा घोड़ा और आधा इंसान है। तभी हरकुलेस की टीम के साथ जो लड़की आई थी वो राजा से पूछती है कि ये क्रिएचर कहाँ पर होते हैं। तभी उन्हें राजा का एक आदमी बताता है कि हमने उन्हें कभी भी नहीं देखा और हमें ये भी नहीं मालूम वो कहाँ पर हैं। हमने तो इसके बारे में केवल सुना है। मूवी के अगले सीन में दिखाया जाता है कि हरकुलेस और उसके साथी यहाँ के किसानों को फाइट सिखा रहे थे, क्योंकि इनके पास कोई भी आर्मी नहीं होती। हरकुलेस उन किसानों से कहता है कि तुम एक तरह की दीवार की तरह खड़े हो जाओ। जैसे ये लोग खड़े होते हैं तभी हरकुलेस का एक आदमी उनकी तरफ भागते हुए जाता है और उनकी बनाई गई दीवार को तोड़ता हुआ अंदर पहुँच जाता है। अब हरकुलेस उनसे कहता है कि इतनी कमजोर दीवार होगी तो तुम लोग हार जाओगे। जब हरकुलेस यहाँ के किसानों को ट्रेन कर रहा था तब उसे पता चलता है कि कुछ लोग इनके ऊपर अटैक करने आ रहे हैं, लेकिन ये सुनने के बाद हरकुलेस जंग करने से मना कर देता है। वो राजा को बताता है कि जंग के बाद हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा, लेकिन राजा हरकुलेस से कहता है कि हम जितनी जल्दी उनको खत्म करेंगे हमारे देश में उतनी जल्दी शांति आएगी। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है। राजकुमारी का छोटा भाई हरकुलेस से मिलने के लिए आता है। वो उससे कहता है कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं बड़ा होकर आपकी तरह बनूंगा। तभी हरकुलेस अपने गले से एक लॉकेट निकाल कर उसके गले में डाल देता है, जो कि एक जानवर के दांत से बना था। हरकुलेस उससे कहता है कि ये लॉकेट मैं अपने बेटे को देना चाहता था, लेकिन अब मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ। अब ये लोग उस तरफ जा रहे थे जहाँ पर इन्हें दूसरी सेना का मुकाबला करना था। रास्ते में एक जगह पर इन्हें कटे हुए सर मिलते हैं। तब राजा उसे बताते हैं कि वो हमसे पहले यहाँ पहुँच चुका था, हमें डराने के लिए यहाँ के लोगों को उसने मार दिया। तभी हरकुलेस कहता है कि हम यहाँ से अब पैदल जाएंगे। तभी हरकुलेस नोटिस करता है कि ये डेड बॉडी आज की नहीं बल्कि कई दिन पुरानी है। ये सब उनका ध्यान भटकाने के लिए उन लोगों ने किया था। तभी अचानक से चारों तरफ एक कबीले के लोग आ जाते हैं। ये सब देखकर हरकुलेस बहुत ही हैरान हो जाता है, क्योंकि वो उन लोगों की मदद करना चाह रहा था, लेकिन वो कबीले वाले लोग इनकी आर्मी पर हमला करने लगते हैं। तभी हरकुलेस को पता चलता है कि दुश्मन राजा ने इनके दिमाग को अपने कंट्रोल में कर लिया था। अब इनमें खतरनाक जंग होने लगती है। हरकुलेस उनका बहुत ही बहादुरी से मुकाबला कर रहा था और उन सबको मार गिराता है। अब राजा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके बहुत सारे साथी मारे गए थे। हरकुलेस राजा से कहता है कि मैंने तो आपसे पहले ही कहा था ये सब अभी के लिए ठीक नहीं है, मुझे अभी भी इनको बहुत ट्रेनिंग देनी थी। अब राजा भी हरकुलेस की बात को मान जाता है। अब हरकुलेस बहुत ही परेशान होने लगता है, क्योंकि वो रातों को जागने लगा था। वो अपने सपने में देखता है कि उसकी फैमिली मारी जा चुकी है। वो अपने सपने में 3 मुंह वाला क्रिएचर भी देखता है। तभी हरकुलेस का एक साथी उससे कहता है कि मैंने यहाँ आने से पहले एक क्रिएचर से बात की, जो कि गॉड की बात सुनकर इंसानों तक पहुँचाते हैं। वो भविष्य के बारे में भी बताते हैं और उन्होंने तुम्हारे बारे में कहा था कि जो काम तुमने अधूरा छोड़ा है वो काम तुम्हें पूरा करना चाहिए। लेकिन हरकुलेस बहुत ही परेशान होता है, इसीलिए वो इस बात पर
ध्यान नहीं देता। हरकुलिस की एक वाइफ और 3 बच्चे होते हैं। उसकी फैमिली को मार दिया गया था, जिसका दोषी भी उसे ही ठहराया गया। इसी वजह से उसे अपने देश से निकाल दिया गया। अब ये सब लोग दुश्मन राजा की तरफ पहुंच जाते हैं। दिखने में ऐसा लग रहा था कि जिन किसानों को हरकुलिस ने फाइट स्किल सिखाई थी वो नहीं लड़ पाएंगे और हार जाएंगे, लेकिन वो इस जंग को जीत जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है दुश्मन राजा हरकुलिस की तरफ उसे मारने के लिए बढ़ रहा था, लेकिन हरकुलिस उसका घोड़ा गिराकर उसे बंदी बना लेता है। अब हरकुलिस उसे राजा के पास ले जाता है। तभी वो बंदी राजा उससे कहता है कि तुमने मुझे बिना वजह कैद किया है, मैंने तुम्हारे देश का कुछ भी नहीं बिगाड़ा। तभी हरकुलिस उससे कहता है कि तुमने नहीं किया है तो फिर किसने किया है। तभी वो दुश्मन राजा हरकुलिस से कहता है कि तुम सोच कर देखो, जिस राजा के लिए तुम लड़ रहे हो अगर वो इतना अच्छा होता तो उसकी फौज भी उसके साथ होती, और उसे तुम्हारी क्या जरूरत पड़ रही है। तुम जिसके लिए लड़ रहे हो वो इंसान ठीक नहीं है। रात को महल में एक पार्टी होती है जिसमें राजा के सर पर ताज रखा जाता है, क्योंकि उसने हर जगह कब्जा कर लिया था। वहीं पर वो दुश्मन राजा भी जंजीरों से बंधा हुआ था। महल के सभी लोग उस पर हंस रहे थे, लेकिन राजा की बेटी जब ये सब देखती है तो उसे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। राजकुमारी को उस दुश्मन राजा पर बहुत ज्यादा तरस आने लगता है। हरकुलिस ने ये सब देख लिया था। वो शहजादी के पास जाकर पूछता है तुम्हारी आंखों में उसके लिए रहम क्यों आया। राजकुमारी हरकुलिस को बताती है जिस देश का ये राजा था वहाँ का राजा मेरा हस्बैंड होता है, लेकिन मेरे फादर ने उसको जहर दे दिया और खुद राजा बन गए, और ये राजा जिसे तुम कैद कर लेकर आए हो ये मेरे हस्बैंड का खास आदमी है, इसीलिए वो मेरे फादर के खिलाफ हो गया, इसीलिए पूरे राज्य में जंग शुरू हो गई। वो कहती है कि इस सब में उस दुश्मन राजा का कोई भी कसूर नहीं है, क्योंकि वो हमारा दुश्मन नहीं है। इस सब के पीछे मेरे फादर का हाथ है। मैं अपने फादर के सामने कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि मेरा बेटा छोटा सा है जो कि अभी उनके कब्जे में है। राजकुमारी उससे कहती है कि तुम उसे यहाँ से ले जाओ और अपनी तरह ट्रेनिंग दो। तभी यहाँ पर राजा का खास आदमी आता है और हरकुलिस से कहता है कि तुम्हें राजा ने बुलाया है। जब हरकुलिस राजा के पास जाता है तो राजा उससे कहता है मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, क्योंकि तुमने किसानों को लड़ने का स्किल सिखाकर उन्हें जंग में जितवा दिया, और देखो आज मैं राजा बन गया। अब आगे से वो लोग नए लोगों को लड़ना सिखाएंगे और धीरे धीरे मैं पूरी दुनिया पर कब्जा कर लूंगा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। राजा हरकुलिस से पूछता है कि क्या तुम मेरे खास आदमी बनोगे, लेकिन हरकुलिस राजा से मना कर देता है। इसीलिए राजा उससे कहता है कि मैं तुम्हें सोना देता हूँ और तुम यहाँ से चले जाना। अब मैं राजा बन चुका हूँ, अब मुझे तुम जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। अब हरकुलिस और उसके साथी वहाँ से सोना लेकर चल पड़ते हैं। तभी हरकुलिस देखता है कि उसके सामने आसपास के लोग खड़े हैं। वो सभी लोग काफी उदास दिख रहे थे। वो लोग नहीं चाहते थे कि हरकुलिस वहाँ से जाए, क्योंकि उसने उन्हें रहने के तौर तरीके सिखाए थे। जब हरकुलिस ये सब देखता है तो वो सोने की थैली फेंक देता है और कहता है कि मैं यहीं पर रहूंगा, क्योंकि यहाँ के लोगों को मेरी जरूरत है। तभी हरकुलिस का एक साथी उससे कहता है कि आप क्या कर रहे हैं, हमें हमारा सोना मिल चुका है, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन हरकुलिस के बाकी साथी भी सोना फेंक देते हैं और उसके साथ रहने का फैसला करते हैं, सिवाय उस एक साथी के। वो अपना सोना लेकर वहाँ से चला जाता है। अब हरकुलिस के साथी सीधा राजा के कमरे में आ जाते हैं, लेकिन राजा के सोल्जर इन सबको घेर लेते हैं। यहाँ पर वो राजकुमारी और उसका बेटा भी होते हैं। तभी राजा का खास आदमी उसको बताता है कि आपकी बेटी हरकुलिस से कह रही थी कि मेरे बेटे को अपने साथ ले जाओ। ये सुनने के बाद राजा अपनी बेटी से उसके लड़के को छीन लेता है। तभी राजा का एक आदमी हरकुलिस पर अटैक करता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसे बहुत बड़ी जंजीरों से बांधा गया है। तभी वहाँ पर उस देश का राजा आ जाता है जहाँ पर हरकुलिस बड़ा हुआ था। हरकुलिस ने उसके लिए बहुत जंगों को लड़ा था और हमेशा उसका साथ दिया, लेकिन इस राजा ने हरकुलिस को धोखा दिया और उस राजा से एग्रीमेंट कर लिया कि हम दोनों मिलकर इस दुनिया पर राज करेंगे। वो अपने साथ 3 भेड़ियों को भी लेकर आया था। उनकी आवाज बिल्कुल ऐसी थी जैसी उसने अपने सपने में देखी थी। वो सोचता है जब मेरी फैमिली मारी गई तब भी मुझे ऐसी ही आवाज आया करती थी, इसका मतलब है कि उसके पीछे भी इनका हाथ होता है। तभी हरकुलिस उससे पूछता है कि ऐसा करने के पीछे क्या वजह है। तभी वो राजा उससे कहता है कि उस देश के राजा हम थे, लेकिन तुम्हारी बहादुरी के किस्सों ने लोगों पर इतना असर डाला कि वो तुम्हारा नाम लेते थे। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, हम तुम्हें भी नहीं मार सकते थे। मैंने तुम पर इल्जाम भी इसलिए लगवाया ताकि लोग तुमसे नफरत करने लगे। ये सुनकर हरकुलिस को बहुत ही गुस्सा आता है। हरकुलिस जंजीरों में बंधे होने की वजह से कुछ भी नहीं कर पाता। अब हमें राजा को दिखाया जाता है वो एक एक करके सभी लोगों को मारने का प्लान बनाता है, इसीलिए वो सबसे पहले अपनी बेटी को मारने लगता है। ये देखकर हरकुलिस घबरा जाता है। उसका साथी उससे कहता है तुम उस राजा को रोक सकते हो, अगर तुम हिम्मत हार गए तो हमारा क्या होगा। ये सुनते ही हरकुलिस में काफी हिम्मत आ जाती है। वो सभी जंजीरों को तोड़ देता है और खुद को वहाँ से आजाद कर लेता है। वो भागकर राजकुमारी के पास जाता है और उसे बचा लेता है। तभी वो तीनों भेड़िए हरकुलिस के पास आते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन हरकुलिस उन तीनों भेड़ियों को मार देता है। हरकुलिस अपने साथियों को और जो दुश्मन राजा होता है उसे आजाद कर देता है। वो दोनों बुरे राजा वहाँ से भाग गए थे, लेकिन हरकुलिस उस राजा को पकड़ लेता है जिस देश में वो बड़ा हुआ था। वो उसे उस तरह मारता है जिस तरह उसने उसकी फैमिली को मारा था। हरकुलिस ने उसके पेट में खंजर घोंप दिया था। इसके बाद वो अपने साथियों को लेकर महल में चला जाता है। तभी राजा
को वहाँ पर दिखाया जाता है, जो बहुत बड़ी फौज के साथ वहाँ पर खड़ा था, और वहीं पर राजकुमारी के बेटे के गर्दन पर एक सैनिक ने खंजर रख रखा है। तभी राजा आदेश देता है कि इस बच्चे को मार दिया जाए। तभी वहाँ पर वही हरकुलिस का साथी आ जाता है जो सोना लेकर चला गया था। वो जल्दी से उस आदमी को मार देता है जिसने राजकुमारी के बेटे की गर्दन पर खंजर रखा था। हरकुलिस के साथी उस बच्चे को बचा लेते हैं, लेकिन उस राजा की फौज इन पर अब अटैक कर देती है। हरकुलिस भी इनका बराबर मुकाबला करता है। इसी दौरान हरकुलिस का एक साथी मारा जाता है क्योंकि वो बहुत घायल हो गया था। राजा की बाकी फौज भी इनकी तरफ बढ़ रही थी, लेकिन हरकुलिस के साथियों ने वैसी ही दीवार बनाई हुई थी जिसको तोड़ना नामुमकिन होता है। तभी हरकुलिस ज्यूस की वाइफ के स्टैचू के पास जाता है। जैसे ही राजा के सोल्जर उसका पीछा करते हुए ऊपर आते हैं तो हरकुलिस उस स्टैचू को उनके ऊपर गिरा देता है। इसीलिए बचे हुए सोल्जर वहाँ से वापस आ जाते हैं। जब राजा ये सब देखता है तो अपने सोल्जर्स पर गुस्सा करने लगता है। वो सोल्जर से कहता है कि जाओ हरकुलिस को मार दो, लेकिन तभी स्टैचू का एक बहुत बड़ा हिस्सा राजा के ऊपर गिरता है और वो वहीं पर मारा जाता है। राजा के सभी सोल्जर्स हरकुलिस की बहादुरी देखकर उसके सामने झुक जाते हैं। लोग अभी भी नहीं जानते थे कि वाकई वो ज्यूस का बेटा है या नहीं, लेकिन ये सब जरूरी नहीं था क्योंकि हरकुलिस इतना बहादुर और ताकतवर होता है। इसी वजह से वो आम लोगों से ऊपर होता है क्योंकि वो लोगों का ख्याल भी रखा करता था। इसीलिए सभी लोग हरकुलिस की जय जयकार करने लगते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक भी कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।